हे गाइस, हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और जैसे कि आप लोग जानते हैं मेरा चैनल है ब्रेसेस जर्नी के ऊपर मेरे टीथ में ब्रेसेस को 1 ईयर होने वाला है, मींस हो चुका है कंप्लीट। और तो अब मेरे टीथ का आप देख सकते हैं कितना कितना चेंजेस आया है। तो ये है मेरे चेंजेस टीथ में। और जैसे कि आप लोगों से मैं आज का टॉपिक जो आप लोगों ने देख के समझ लिया होगा कि आज का टॉपिक मेरा किस चीज़ के ऊपर है, तो स्पेशली आज का जो मेरा टॉपिक है वो इसी चीज़ के ऊपर है कि आप लोग प्रेगनेंसी में अपना ब्रेसेस लगवा सकते हैं या नहीं। ये स्पेशली उन वुमेंस के लिए है जो मैरिड हैं, उसके बाद वो लोग चाहते हैं कि हम ब्रेसेस लगवाएं। तो वो कई लोग ऐसा सोचते हैं कि ये टाइम पीरियड जब प्रेगनेंसी चलती है वो टाइम पीरियड हमारे लिए बेस्ट है ब्रेसेस के लिए। बट मेरे हिसाब से, या आप अगर इस चीज़ को क्लियरली सोचेंगे या समझना चाहेंगे, तो इस चीज़ का आंसर मे बी इट्स येस, कि आप लोग लगवा भी सकते हैं, बट इट्स नॉट सेफ फॉर यू और योर बेबी। बट अगर सेफ्टी की बात मैं करूँ आप लोगों के लिए, फर्स्ट पॉइंट जो इसका आता है वो आता है सेफ्टी। तो सेफ्टी कंसर्न के हिसाब से ब्रेसेस से आपको को कोई नुकसान नहीं है। ये मेटल के होते हैं, इससे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बट ये होता है कि अगर आप लोग ब्रेसेस लगवाते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि आपको मंथली अपॉइंटमेंट लेने जाना पड़ेगा। मीन्स अपॉइंटमेंट के बाद हर अपॉइंटमेंट में आप लोगों को टाइटनिंग के लिए जाना पड़ेगा, वो प्रेशर आपने झेलना है। बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को उस चीज़ में पेन झेलना पड़ेगा, बहुत सारा पेन होता है, काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं, प्रेशर आपके टीथ पे लगता है, आपको कभी कभी पेन किलर्स भी खाने पड़ेंगे। और मोस्टली ऐसा होता है कि आप लोगों को पेन किलर्स लेने पड़ेंगे जब आपका एक्सट्रैक्शन होगा, काफ़ी ब्लीडिंग होगी आपके टीथ जब आप रिमूव करवाते हैं तो। और ब्रेसेस जर्नी में ऐसा होता है कि आपको कम्प्लीटली ब्रेसेस जर्नी के अंदर बहुत इंटरनली घुसना पड़ता है, क्योंकि ये ब्रेसेस जर्नी ऐसी चीज़ है जिसमें बहुत सारे अलग अलग आपके फेजेस आते हैं, जिसमें आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं आगे। तो स्पेशली मैं अगर आप लोगों को कंसर्न करूँ या एडवाइस दूँ, मेरे हिसाब से बिग नो टू ब्रेसेस एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। बिकॉज ऐसा होता है कि अगर आप प्रेगनेंसी के टाइम ब्रेसेस लगवाएंगे तो आपको मोस्टली, मैं आपको एक आंसर या कोई वो चीज़ बताना चाहती हूँ कि आप लोगों को पता होगा कि मेन कंफर्ट की बात जो आ जाती है प्रेगनेंसी में क्या होता है कि जब आप प्रेग्नेंट होते हैं आपको वॉमिट काफ़ी सारे आते हैं, वॉमिटिंग आती है। वॉमिटिंग में क्या होता है कि आपको एक एसिड एंजाइम निकलता है आपके माउथ से, जो आपको मॉर्निंग सिकनेस जैसे कई प्रेगनेंसी में लोगों को फेस करनी पड़ती है। तो उससे क्या होता है, अगर आपको वॉमिट आएगी तो आपके टीथ में से वो एसिड आएगा बाहर। तो क्या होगा, जब माउथ से वो बाहर आएगा तो ये क्या होगा कि आपके वो टीथ में भी रिएक्ट करेगा वो एसिड। और उसके बाद एक और चीज़ आती है कि आपके गम स्वेलिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है प्रेगनेंसी में। उससे क्या होता है कि जो आपके ब्रेसेस का जो पेन वैसे ही आप बहुत झेल रहे होंगे, उसके बाद आप लोगों को प्रेगनेंसी का पेन अलग होगा, ब्रेसेस का पेन अलग होगा। वो आपने दोनों चीज़ें एक साथ देखना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आप लोगों के लिए। और ये भी है पॉइंट कि अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे मींस आपको कैल्शियम डेफिशिएंसी हो जाती है, कई लोगों को ऐसा होता है कि कैल्शियम की कमी हो जाती है, उसके लिए आप लोगों को मल्टीविटामिन्स खाने पड़ते हैं। आप लोगों को कई बार ऐसा होता है कि जैसे प्रेगनेंसी के टाइम पे आप लोगों को जैसे बोलते हैं फूड क्रेविंग, बहुत ज़्यादा फूड क्रेविंग होती है। तो उससे क्या होता है, चॉकलेट्स खाने का मन करता है, नट्स खाने का मन करता है, बहुत सारी चीज़ें खाने का मन करता है। आपको पूरे प्रोटीन लेने हैं, पूरे विटामिन लेने हैं, बहुत सारे मल्टीविटामिन्स की ज़रूरत पड़ती है आपको बॉडी को। बट आप क्या होता है ब्रेसेस के टाइम पे आप वो सब चीज़ें बिल्कुल नहीं ले पाएंगे, क्योंकि ऐसा होता है कि हमारी टीथ में ब्रेसेस लगने की वजह से काफ़ी पेन आता है। उससे क्या होता है, जब वो पेन आता है तो हम जो हमारे को जो चीज़ें हम चाहते हैं इनटेक करना, किसी को गोलगप्पे खाने का बहुत मन करता है प्रेगनेंसी के टाइम, किसी को हार्ड चीज़ें चिकन खाने का मन करता है, किसी को कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों को मन करता है प्रेगनेंसी के टाइम खाने का वुमेंस को। तो आप लोग वो अपना नहीं इनटेक कर पाएंगे ब्रेसेस की वजह से। तो उससे क्या होगा कि आपकी प्रेगनेंसी में भी इफ़ेक्ट पड़ेगा और आपके टीथ में भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, ना ही आप अपनी प्रेगनेंसी को हैप्पीली पूरी जर्नी अपनी अच्छी से निभा पाएंगे, ना ही आप ब्रेसेस जर्नी ले पाएंगे। तो मेरे हिसाब से जो एक ये हो जाता है कि
मतलब मेरा अगर मैं एडवाइस दूं तो मेरे हिसाब से तो बिग नो है। बिकॉज अगर आप लोगों को ब्रेसेस लगवाने ही हैं तो आफ्टर डिलीवरी आप लोग लगवा सकते हैं, या उससे पहले भी आप लोग लगवा सकते हैं, उसके बाद भी आप लोग लगवा सकते हैं। बट जिस टाइम पे आपकी प्रेगनेंसी जर्नी चल रही है उस टाइम पे मेरे हिसाब से आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि ना ही कोशिश करें, क्योंकि ये सेफ़ नहीं लग रहा है, या इसमें डिस्कम्फर्ट्स बहुत सारे हैं आप लोगों के लिए। वैसे ही इस चीज़ से सेफ़ है, आप लोग लगवा सकते हैं, आपको ऑर्थोडोंटिस्ट भी बोलेंगे लगवा लो, बट ये आप लोगों के कंसर्न के लिए है। बिकॉज आई एम अ मदर, मेरा भी बेबी है, तो मैं जानती हूँ प्रेगनेंसी फेज़ में बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। 9th मंथ, पूरे 9 मंथ में हार्मोन्स चेंज होते हैं, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं, बहुत ज़्यादा मीन्स क्रेविंग होती है, और बार बार ऐसा होता है कि अब मुझे ये खाने का मन कर रहा है, कभी वो खाने का मन कर रहा है, कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा भूख लगने लग जाती है, कभी ऐसा होता है बिल्कुल ही भूख लगती नहीं है, कभी ऐसा होता है कि गम्स में किसी किसी को कैल्शियम की कमी की वजह से टीथ भी ब्लैकिश टाइप हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है बिल्कुल इंसान रेस्टलेस फील करता है, उस टाइम पे पेन अलग हो रहा हो, माउथ में अलग, पेट में अलग, ऊपर से कई चीज़ों की टेंशन, फिर घर का वर्क अलग, तो क्या हो जाता है उस टाइम पे आप लोगों के लिए ऐसा हो जाएगा कि मतलब बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा वो चीज़ आप लोगों के लिए, और आप लोग बहुत अनकंफर्टेबल भी हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाएंगे। तो इससे बेटर है कि एज अ मॉम मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रही हूँ, एज अ फ्रेंड आप लोगों को सजेस्ट कर रही हूँ कि उस टाइम पे मत इस चीज़ को वो प्रेफर कीजिए। बट अगर आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पहले प्रेगनेंसी में आपने देख रखा है, या आप लोगों को नहीं लगता है कि आप लोगों का ऐसा कुछ है, तो आप लगवा भी सकते हैं। ये सब चीज़ों को फेस करना कि पूरी आप लोगों के अंदर पावर होनी चाहिए, सब कुछ इतना नॉर्मल आप लोग फील करें तो बहुत ही बेटर है। बट ये सब चीज़ें आप लोगों को आगे फेस करनी पड़ेगी, इसलिए मैं इस चीज़ के लिए नो बोलूँगी। बट अगर आप लोगों को ऐसा लगता है तो आप लोग लगवा सकते हैं, और अगर आप लोग अपनी प्रेगनेंसी फेज़ के बीच में लगवाना चाहते हैं तो आप लगवा सकते हैं। क्योंकि मेटल ब्रेसेस, सिरेमिक ब्रेसेस हो, चाहे कोई भी ब्रेसेस हो, ये सब आप लोगों के लिए सेफ़ ही होते हैं माउथ के लिए। बट ये टाइम ऐसा चल रहा है कि कोविड टाइम अलग चल रहा है, आप लोगों को अपने बेबी के लिए भी चेकअप के लिए बार बार डेंटिस्ट पे जाना पड़ेगा। एक्सरेज जो आपके होते हैं माउथ के, वो भी आप लोगों के लिए बिल्कुल सेफ़ नहीं होते प्रेगनेंसी के टाइम पे। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, बॉडी बहुत सेंसिटिव हो जाती है हमारी, गम्स स्वेलिंग हो जाते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे। तो ये सब बहुत सारे रीजंस हैं इस चीज़ के लिए, कि जिसके लिए मैंने स्पेशली, एक मेरे सब्सक्राइबर थे जिनको मैंने ना भी बोला था, क्योंकि उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया था कि मैम मैं क्या करूँ, या प्रेगनेंसी के टाइम पे लगा सकते हैं या नहीं, तो मैंने इसलिए उनको ना किया था। बट अगर आप लोग फिर भी चाहते हैं, प्लीज़ गो ऑन इट और कर सकते हैं। बट ये है कि आप अपने ऑर्थोडेंटिस्ट से एक बार बात कर लीजिए, फिर आपको पेन किलर्स, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो जाएगा, बहुत प्रॉब्लमेटिक होगा आगे के लिए। तो मैंने इसीलिए ही आफ्टर डिलीवरी मैंने ये कदम उठाया। मैंने भी ब्रेसेस आफ्टर डिलीवरी लगवाए, बीच जब मेरा बेबी थोड़ा बड़ा हो गया उसके बाद मैंने ये डिसीजन लिया। और अब जब तक मैं नेक्स्ट कंसीव करने का नहीं सोचूंगी, जब तक मेरे ब्रेसेस दूसरे नेक्स्ट नहीं लग जाते तब तक, तो आप लोगों के लिए भी मेरा यही सजेशन होगा कि आप लोग भी ऐसा करिए, कि कोशिश यही करें। बट अगर आप लोगों को फिर भी कंसर्न करना है तो आप अपने ऑर्थोडोंटिस्ट से एक बार कंसर्न कर सकते हैं। तो आज का मेरा वीडियो इसी चीज़ के ऊपर था कि आप लोग प्रेगनेंसी में लगवाएं या नहीं लगवाएं। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।